हेलो क्लास वन। आज हम लोग का लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आप एक चार्ज पार्टिकल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसको किस तरीके से मूव करेगा, किस टाइप की ट्रेजेक्टरी पर मूव करेगा, उसका एनालिसिस करना है। चलिए देखते हैं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल in external electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कई केसेस हैं, बस केस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे बस रख दिया है, क्यू चार्ज, ठीक है। तो क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है आप लोगों ने सीख रखा होगा कि क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है F = QE, जहां पर Q है इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट और E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर लगेगा QE का, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मतलब कि यहाँ पर पाथ कैसा होगा, यहाँ पर पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फोर्स QE और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट ए से कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, यहाँ पर आपने इसको रेस्ट पर रखा, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी 0, और बी पर पहुंचते पहुंचते इसकी कुछ स्पीड चेंज हो गई है, बी हो गई है। ए प्लेस पर स्पीड कितनी 0, बी प्लेस पर स्पीड बी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम एस मान के चल रहे हैं। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम टी लगा होगा, और उस टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर रहा है ये एस, ठीक। फोर्स कितना लग रहा है इस पर QE, तो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन = फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स कितना है स्टूडेंट्स QE, मास कितना है m मान के काम कर रहे हैं, m मास। इस एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल t टाइम में s का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। हमें यहां पर पहुंचते पहुंचते पार्टिकल की स्पीड बतानी है, तो हम लोग क्या करें, यहां पर इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है v² = u² + 2as, ठीक है। v मतलब फाइनल स्पीड, यहाँ पर vb है वो vb² = u मतलब इनिशियल स्पीड जो कि 0 है, 0² + 2a एक्सेलरेशन कितना है QE/m, QE/m इनटू डिस्टेंस, ठीक है। vb = √2 QE/m इनटू डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ रख दिया गया है तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग मूव करता है, और पाथ कैसा होता है उसका स्ट्रेट लाइन। अगर इन पर नेगेटिव चार्ज को रखा गया होता तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता और ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर जाता, ठीक है ना। फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उस पर QE फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट
पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, अब अगर सेकेंड केस में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा के रखा जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आप एक चार्ज पार्टिकल को, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगी कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। इसका मतलब कि इस प्लेट को आपने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है और इस प्लेट को आपने नेगेटिवली चार्ज कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता तो अपवर्ड डायरेक्शन में होती। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल जिस पर Q चार्ज है और मास m है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इस इलेक्ट्रिक चार्ज के पास इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड v है और ये जो v स्पीड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, इसके पास एक फोर्स होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स? वो लगेगा QE का। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास मोशन के दो रास्ते हैं। एक, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से चल रहा था, वो तो होगा ही होगा, साथ में अब इस पर क्या भी लगने लग गया है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगने लग गया है, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूरी तरीके से नहीं जाएगा और ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में बीच के किसी पाथ पर मूव करेगा। ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। अब ये ट्रेजेक्टरी कैसी है उसको आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ट्रेजेक्टरी पर कोई पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x और y है, तो x का जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, x का जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसका जिम्मेदार होगा वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की इन्फ्लुएंस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में y का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसका जिम्मेदार होगा ये फोर्स QE, क्योंकि QE डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ। फिर से एक बार चेक करिए स्टूडेंट्स, ये पूरी तरीके से ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये एक बीच के पाथ पर मूव करेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। हमने क्या मान लिया है कि इस ट्रेजेक्टरी पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x और y है। x फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और y डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। x का जिम्मेदार कौन है? v, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी है, जो ये पार्टिकल आगे जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? v। डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पार्टिकल का, उसके लिए जिम्मेदार है QE, मतलब लगने वाला फोर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर x कैलकुलेट कर रहे हैं। x क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन में किसी भी टाइप का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस x, स्पीड कितनी स्टूडेंट्स? v, और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने का टाइम है t। इक्वेशन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है। अब आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स? वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो y, ये y कैलकुलेट करना है। अब जरा गौर करिए, तो y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में तो फोर्स लग रखा है, कितना? QE का। अगर QE का फोर्स लग रखा है और m मास पर, तो उसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? QE, मास m, ये फोर्स लग रखा है। ठीक है, अब हमें y चाहिए, तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है ये डिस्टेंस और एक्सेलरेशन और टाइम हम लोग यहाँ पर मान चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है।
S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, y ut इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स इसकी 0, क्योंकि शुरुआत में इसके पास पूरी की पूरी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके पास स्पीड नहीं थी। ठीक है, मैं क्या यूज कर रहा हूं देखिए फ्रेंड्स, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहा हूं। s मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, y ut u मतलब इनिशियल वर्टिकल स्पीड, तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है 0। ठीक है, u टर्म पूरा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है QE/m इनटू t स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें ट्रेजेक्टरी का पता लगाने के लिए x और y का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी टाइप की ट्रेजेक्टरी होती है वो x और y का एक रिलेशन होती है। ठीक है ना, यहाँ पे हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर दें। पैरामीटर क्या है हमारा t को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे तो x और y का एक रिलेशन मिल जाएगा। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट से हम टाइम की वैल्यू निकालें तो टाइम इक्वल हो जाएगा x/v, और ये टाइम की वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में इंकॉर्पोरेट कर दें। ठीक है, y इज इक्वल टू हाफ QE/m इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू x²/v²। ठीक है, यहाँ से हम y और x का एक रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और उसको थोड़ा सा और सिंपलीफाइड मैनर में कर दें, हाफ Q/m E/v² इंटू x²। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाफ Q/m E/v² ये टोटल कांस्टेंट है, और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। y is directly proportional to x square। ये किस टाइप का रिलेशन है, एक टाइप का पैराबोलिक रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर कराया है तो वो चार्ज पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक करते हैं टोटल कंसेप्ट। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करा के रखते हैं तब भी पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं तो फिर पाथ कैसा होगा आपका, पैराबोलिक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक और रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर आप एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जरा गौर करिएगा तो y क्या है फ्रेंड्स, y है पाथ, ओरिजिनल पाथ विद डिफ्लेक्शन। मतलब ये इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था और इतना ये डिफ्लेक्ट कर चुका है इस टाइम t में, इतना डिफ्लेक्शन मतलब y डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/m। जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, तो Q/m किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। ये डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन। वो चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज टू मास रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराता हूं आपको, कंसेप्ट यही है उसका। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और आपसे दो क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं कि फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल और थर्ड पार्टिकल की चार्जेस का टाइप बताइए, और दूसरा कि चार्ज टू मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा।
जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड चार्ज पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और थर्ड वाले पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, चार्ज टू मास रेशियो हमेशा डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उतना ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा। यहाँ पर पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन थर्ड पार्टिकल में हो रहा है, क्योंकि यहीं से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है, जबकि ये दोनों पार्टिकल यहाँ पर डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं और उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें है? थर्ड पार्टिकल में। इसका मतलब कि चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड पार्टिकल का होगा।